फेरो, कल रात हमारे ज्योतिषियों ने एक बुरे सितारे को मिस्र के एक घर में दाखिल होते देखा। तो क्या जंग होगी? सिनाई और लीबिया की सरहद से लेकर नील नदी के इलाके तक कौन सा मुल्क हमारे खिलाफ तलवार उठाएगा? जिस दुश्मन से डर है वो मिस्र के सीने में है। क्या? हमारे यहूदी गुलाम जो गोशन में रहते हैं। मैं दुश्मन को उसकी तलवार से पहचानता हूं, ना कि उसकी जंजीरों से। पुरोहित, जंजीरों को तलवारों में बदलते देर नहीं लगती महान फेरो। कुदरत का फरमान है कि इन्हीं गुलामों में से एक मसीहा पैदा होगा जो उन्हें गुलामी से आजादी दिलवाएगा। सितारे ने उसके जन्म का ऐलान किया है। तो खत्म कर दो सारे यहूदियों को। गुलाम संपत्ति होते हैं सेनापति। जितने ज्यादा गुलाम होंगे हम उतनी ज्यादा ईंटें बनाएंगे। थोड़ी बहुत कम ईंटें बनेगी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला गोशन में। वो हमारा पूर्वी द्वार है। क्योंकि ये मसीहा एक नवजात शिशु है, इसलिए सारे नवजात बच्चों को मार दें। हर नवजात यहूदी नर बच्चे को खत्म कर दो। ये हमारा फरमान है और इस पर अमल किया जाए। ये फरमान है हमारे पहले रेमेसिस का। हे इब्राहिम के ईश्वर, मेरे बच्चे को अपनी पनाह में ले ले। बड़ा होकर ये आपका सेवक बने। पर माँ, हमने तो अब तक इसका नाम भी नहीं रखा है। ईश्वर खुद इसे एक नाम देंगे। उसके साथ जाओ मरियम, घास में छिपकर उसे देखती रहना। देखे ईश्वर भेज रहे हैं किसके पास। ठीक है माँ। तुमने ना क्यों नहीं कहा? उसे वो ध्यान ही नहीं आया। लाओ फेंको। कमजोर हो गई हो। मिठाई का असर है। ये कमल पकड़ो तो ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। अच्छा, तुम क्या पाना चाहोगी तो या आदमी या सोना? सोना जाहिर है, फिर मैं मनचाहा आदमी भी पालूंगी। सोना खाली दिल को आबाद नहीं कर सकता। चुप हो जाओ, जब देखो बक बक करती रहती हो। ओहो मेमनेट, तुम मायूस होती हो तब खुश होती हो। बेवकूफो, फेरो की बेटी के सामने मायूस दिल की बात करती हो। उसके दिल में क्या है? मरहूम पति की यादें हैं बस। हमारा वो मतलब नहीं था मेमनेट। देखो यहाँ कुछ है। संभल कर कहीं मगरमच्छ ना हो। अरे बिटिया, तो एक मगरमच्छ को भी रुला दे। क्या बात है बिटिया, क्या मिला तुम्हें? ये तो सिर्फ एक खाली टोकरी है। हम वहाँ आके उसे खींचे। मेमनेट, लड़कियों को वापस भेज दो। मैं अब अकेली रहना चाहती हूँ। देखा तुम लोगों ने क्या कर दिया। चलो जाओ, अब महल में वापस जाओ। जाओ, चलो चलो, साजिंदे भी जाओ। मेमनेट, चलो जाओ। बिटिया को दुखी नहीं करेंगे। बेटिया तुम्हारी बकबक से थक गई है और मैं भी। चलो जाओ यहाँ से, चलो महल में जाओ, वापस जाओ। चलो चलो जल्दी करो। तुमने इसे दुखी कर दिया है।
क्या मिला है तुम्हें? मेरी दुआओं का जवाब है। तुमने टोकरी के लिए दुआएं की थी बिटिया? नहीं, एक बेटे के लिए की थी। तुम्हारा पति तो मौत की नींद सो चुका है। लेकिन नील नदी के जरिए उन्होंने मेरे लिए ये खूबसूरत बेटा भेज दिया। इस कपड़े की बनावट को पहचानती हो? जो कपड़ा मेरे बेटे से लिपटा है वो शाही कपड़ा है। शाही? ये तुम्हारे यहूदी गुलामों का कपड़ा है। इसे पानी में छोड़ दिया था ताकि इसकी जिंदगी तुम्हारे पिता के कहर से बचे। मैं फैरो की बेटी हूँ और ये मेरा बेटा है। इसकी परवरिश मेरे घर में होगी और ये कल का शहजादा होगा। मेरी माँ ने और उससे पहले उनकी माँ ने फैरो की खिदमत के लिए ये कवच पहना था। मैं तुम्हें एक गुलाम के बेटे को मिस्र का शहजादा नहीं बनाने दूंगी। ऐसा ही होगा मेमनेट। ये शाही लोगों के बीच सर उठाकर चलेगा और तुम उसकी खिदमत करोगी मेरी तरह। इस टोकरी में पानी भरो और ये राज ही रहने दो। अपने हाथ उठाओ मेमनेट। जो तुमने नदी में दफन किया है वो राज तुम्हारे सीने में भी दफन होना चाहिए। कसम खाओ। कसम खाती हूँ, चुप रहूंगी। जिस दिन तुम ये कसम तोड़ोगी वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम मिस्र की शान बनोगे मेरे बेटे। तुम्हारे कारनामे महान होंगे। से पाया है तुम्हारा नाम होगा मोसेस। मोसेस, मोसेस, मोसेस।